आर्मरिंग डायमेंशन बता रहे हैं जो राउंड वायर पे है। तो 1.4 mm का हमारा वायर है। तो इसमें जो प्रोसीजर दिया हुआ है सारा 10-800 पार्ट 36 जो है इसी का है। तो इसमें हमें जो रीडिंग लेनी होती है वो एक्स और वाई पे लेनी होती हैं। तो उसका सिग्मा निकाल के और हम एवरेज निकाल लेंगे। तो अब सबसे पहले सैंपल हमने जो कॉइल में से काटेंगे 300 mm सैंपल उसमें से डिस्कार्ड कर देंगे। और उसके बाद जो है 300 mm करीब सैंपल लेंगे। तो इसमें वो 50-50 mm के डिस्टेंस पे हम मार्क कर लेंगे 3 जगह पे। और एक्स और वाई हमें जो है रीडिंग करनी है। तो अपन जैसे इसको, ये माइक्रोमीटर हमारा प्लेन फेस माइक्रोमीटर है। तो डिजिटल है, एनालॉग भी ले सकते हैं। तो कोई भी माइक्रोमीटर हो। तो सबसे पहले ये हमारी रीडिंग आ गई। अब यहीं पे हम वाई पे रीडिंग लेंगे। और फिर हम सेम तरीके से दूसरे पॉइंट पे जो हमने मार्क लाइन लगाई हुई है वहाँ पे और फिर वहाँ पे भी वाई पे लेंगे हम। फिर हम तीसरी रीडिंग जो है तो अब हमें इसका एवरेज ले लेंगे। तो इसका जो सिग्मा निकाल लेंगे हम 4.158 प्लस 4.182 डिवाइड बाई 6। तो 4.158 प्लस 4.182 डिवाइडेड बाई 6। तो हमारी जो रीडिंग आ गई 1.39 mm आ गई। तो इसमें अपने को 3 रीडिंग और 3 रीडिंग ये और इनका टोटल डिवाइड बाई 6 करके जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आनी चाहिए। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल 1.4 के GI वायर की हम बात करें तो प्लस माइनस 0.04 इसकी जो है टॉलरेंस है, यानी कि 1.36 टू 1.44 mm की जो है टॉलरेंस है स्टैंडर्ड्स में। तो अभी कई बार क्या होता है, ऐसे केस आते हैं जैसे मान लीजिए एक रीडिंग हमारी 1.35 आ गई तो कई लोग कहते हैं वायर फेल है, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लो एक रीडिंग 1.35 आ गई और दूसरी रीडिंग 1.37 आ गई तो एवरेज 1.36 हो गया। तो ऐसे 6 रीडिंग का जो एवरेज है वो 1.36 से कम नहीं होना चाहिए और 1.44 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम IS 10810 पार्ट 36 को फॉलो करते हैं। इसमें इन्होंने देखिए आपका कैलकुलेशन में बताया भी है प्रॉपर 10.1 में राउंड वायर के लिए ये बताया है। ये दोनों सिग्मा हो गए डिवाइड बाई 6 और ऐसे ही स्ट्रिप के लिए 3 रीडिंग जो है थिकनेस की या 3 विड्थ की करके इस तरीके से हमें निकालना है। तो वायर के लिए एट ईच मार्क पॉइंट डायमीटर शैल बी मेजर्ड एट 2 डायरेक्शन ऑफ राइट एंगल टू ईच अदर। तो इस तरीके से लेना है। तो ये इसका तरीका है सही तरीके से अगर अपन नापें तो एक रीडिंग पे अपने को फेल पास डिक्लेयर नहीं करना। धन्यवाद।